ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मश्क नंबर 1.4 करने से पहले हमें एक मसला देखना पड़ेगा क्योंकि उसका इस्तेमाल है इसके अंदर। मुशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला। क्या मसला है? अगर दो मुसल्लस मुतशाबा हों तो उनके रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत के मसावी होती है। इससे पहले आपने जो मसला पढ़ा है मुतशाबा मुसल्लस का मसला कि उनके नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं, ठीक वही मसला है, बस खाली यहाँ पे क्या है, स्क्वायर ऐड है। जैसे देखिए नज़ीरी ज़िले कौन कौन से हैं, जैसे ए बी है, ए बी इस पोजीशन पर है तो इस मुसल्लस में क्या है, पी क्यू। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए बी और पी क्यू। ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्या है, बी सी है, यहाँ पे आएगा क्यू आर। यहाँ पे क्या आ गया, क्यू आर। यहाँ पे ए सी है तो यहाँ पे क्या आ गया, पी आर। ठीक है, खाली स्क्वायर का इजाफा हो गया है। तो मुतशाबा मुसल्लसों के रकबे के मसले में यही है कि दो मुसल्लस जब भी मुतशाबा हों तो उनके रकबे नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत में होते हैं, खाली स्क्वायर ऐड हो जाएगा। चलो देखते हैं आगे। मश्क नंबर 1.4, इसी के बेस पर हमें सवाल करना है। पहला सवाल है, दो मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िलों की निस्बत 3 की निस्बत 5 है तो उनके रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। बहुत इजी है, अभी हमने देखा कि दो मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके मुरब्बों के तनासुब में होती है। ठीक है, तो मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों की निस्बत यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, 5 है। और हमने अभी देखा था क्या मसला था, मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला क्या था कि वहाँ पे खाली स्क्वायर आ जाएगा, जो उनके नज़ीरी ज़िले हैं वो स्क्वायर के तनासुब में होते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, बस इतना सही है जवाब। तो देख लेंगे, जवाब लिख लेंगे, मुसल्लसों के रकबों की निस्बत 9 की निस्बत 25 है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, खानापुरी हमें हल करना है। देखिए, एरिया ऑफ मुसल्लस ए बी सी, एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू आर। यहाँ पर ए बी का स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ए बी आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी क्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। ए बी 2 दिया है, पी क्यू 3 दिया है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। बस इतना सा करना है, बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है। आगे जाते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। इसमें भी एक्टिविटी दी है, दो मुसल्लस हैं मुशाबह है, ए बी सी और पी क्यू आर। ए बी सी 80 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप खुद ही बता सकते हैं। यहाँ पे ए बी सी आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी क्यू आर। ये 80 है और ये 125 है। अभी आपको काटना पड़ेगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 के पहाड़े से आराम से कट जाएगा। तो 5 का 5, आप 5 से काटेंगे आपको 16 मिलेगा, 16 पंजे 80 होता है। तो बहुत इजी है, काट के देख लिए आपको 16 मिलेगा। उसके बाद 125 है, उसको अगर 5 से काटेंगे तो आपको मिलेगा 25। ठीक है, और हमें पता है कि मुतशाबा जो मुसल्लस होते हैं उनके नज़ीरी ज़िले मुरब्बे के तनासुब में होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे उसने ए बी और पी क्यू पूछा है, ये वाली स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम इसको देख रहे हैं। ए बी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे क्या है, 25 है। लेकिन लास्ट में उसने ए बी और पी क्यू पूछा है ना, तो हम स्क्वायर को हटा देंगे, इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ये आपको पता है, जब भी स्क्वायर इक्वल के उस साइड हम भेजते हैं तो जो गिनती होती है वो स्क्वायर रूट में आ जाती है। तो ये 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5। ठीक है, बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 है, दो मुसल्लस है एल एम एन और पी क्यू आर, और ये उसकी वैल्यू दी है, क्यू आर 20 है, तो आपको एम एन पता करना है। तो सबसे पहले जो अपने पास दिया है उसी को कॉपी कर लेंगे, ये दिया हुआ है उसको एज इट इज़ सेम कॉपी कर लिए। उसके बाद ये दिया हुआ है, ये लाइन दिख रही है अखी, हाँ, इसी को एज इट इज़ छाप लेंगे। यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे उतार लिए। अब क्या करेंगे, जो गिनती है उसको एक तरफ लेके आएंगे। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्या 16 है, तो 16 को यहाँ पे लेके आ जाओ इक्वल के इस साइड। तो जो 16 इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवाइड में चले जाएगा। तो देखिए ये 9 था वैसे ही रहेगा, 16 इस साइड था तो यहाँ पे नीचे आ गया, और यहाँ पे मुसल्लस एल एम एन, यहाँ पे मुसल्लस एल एम एन, और पी क्यू आर इस साइड था, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। बहुत इजी स्टेप्स है।
उसके बाद अब क्या करेंगे आपको पता है मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले उनके मुरब्बों के तनासुब में होते हैं। तो यहाँ पे एम एन और क्यू आर, सवाल में क्यू आर पूछा है, इसके लिए हमने एम एन लिया हुआ है। देखिए क्यू आर इस साइड है तो एम एन यहाँ पे इस साइड है। तो ध्यान देना जो सवाल में दिया रहेगा उसके हिसाब से हम क्या लेंगे, ज़िले तनासुब में लेंगे। यहाँ पे एम एन, यहाँ पे क्यू आर, और स्क्वायर तो आपको पता ही है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हो। अच्छा, इसका रीज़न क्या है, मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला, ये लिख लेंगे ब्रैकेट में। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर को हटाना है, हमें स्क्वायर रूट लेंगे। अब जब भी आपको पता है कि स्क्वायर को हम इस साइड भेजते हैं इक्वल के, तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। तो देखिए 9 था यहाँ पे तो स्क्वायर रूट में आ गया, यहाँ पे 16 था तो वो भी स्क्वायर रूट में आ गया, और यहाँ का स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम एन आ गया खाली, और क्यू आर जो था उसका भी स्क्वायर क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, और यहाँ पे खाली 20 आ गया है। 20 कहाँ से आया, क्यू आर सवाल में दिया हुआ है, कितना है 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्यू आर 20। अब क्या करेंगे हम, आपको पता ही है आगे, रूट 9 का आंसर कितना होता है, 3, क्योंकि 9 3 का मुरब्बा है, 16 किसका मुरब्बा है, 4 का, और यहाँ पे एम एन वैसे आएगा और 20 भी वैसे आएगा। अब कुछ नहीं करना, खाली आपको तिरछी ज़रब कर देनी है। देखिए 3 ज़रब 20, और यहाँ पे एम एन वैसे रहेगा, और 4 को अगर हम उधर लेके भी जाएंगे तो वापस यहीं लेके आना पड़ेगा। इसके लिए हम डायरेक्ट लिख लेंगे, एम एन वैसे रहेगा, 20 नीचे था, अगली स्टेप में उसके ऊपर चले जाएगा। तो 3 ज़रब 20 बटे 4। अभी आपको 4 का पहाड़ा तो याद है, 4 से ये 3 तो कटेगा नहीं, तो 4 एका 4, 4 पंजे 20। तो देखिए 3 तो वैसे ही रहेगा, 4 एका 4, 4 पंजे 20, तो 3 ज़रब 5, 5 क्या क्या हो जाएगा 15, एम एन कितना आ गया 15।